सरकार दे नवे प्रपोजल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जो प्रपोजल सरकार दे ਵੱਲੋਂ 10वें ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸੇ प्रपोजल ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 26 जनवरी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ जो किसान ने वो बार-बार यही गल कह रहे हैं कि साडी मंग पहले दिन वाली ही है, असीं कानून रद्द तो घट कुछ नहीं मंगते ते ना ही रद्द तो घट सानू कुछ मंजूर है। किसान कह रहे हैं घर वापसी कानून वापसी दे नाल ही होवेगी। दूजे पासे सरकार कह रही है कि साडे कोल इस तो बेहतर प्रपोजल कोई नहीं है। जेकर किसानां दे कोल कोई होर प्रपोजल है तो वह सानू दे सकते हैं तो किसान दसणगे कि हुण अगली मीटिंग कदों होवेगी। दूजे पासे किसान कह रहे हैं कि इस प्रपोजल ते असीं पहला ही अपना जो रुख सी स्पष्ट कर दिता है कि यह प्रपोजल सानू मंजूर नहीं है। पर फिलहाल दोबारा बैठक हो रही है, दोबारा विचार किया जा रहा है, मंथन हो रहा है। इस बैठक दे विचों की कुछ निकलदा है, की विचार करदियां ने, की फैसला जथेबंदियां दे वल्लों लिया जांदा है, लगातार इस ते नजर बनी हुई है। उधर खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने साफ कर दिता है कि सरकार किसानों को सब तो चंगा प्रपोजल दे चुकी है। हुण सरकार कोल इस तो बेहतर प्रपोजल नहीं है। नाल ही उन्होंने कहा कि अंदोलन च कुछ अजिहियां ताकतां शामिल हो गई ने जो नहीं चाहदियां कि अंदोलन का कोई हल निकले। किया जा सकता था वो मैक्सिमम अध्यक्षता में बिल्कुल जो बेहतर विकल्प हो सकता था वो किसान यूनियन को दे दिया गया है। मुझे आशा है किसान यूनियन उस पर सकारात्मक विचार करेंगे कि वार्ता के दौरान बहुत सारे संगठन ऐसे भी हैं जो हमारे प्रस्ताव से सहमत हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो असहमत हैं। लेकिन सहमत और असहमत दोनों प्रकार की यूनियन के प्रति मैंने सरकार की ओर से आभार प्रकट किया है कि उन्होंने चर्चा में भाग लिया और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा। जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए इसको बारीकी से वो देख रही। तो उधर सिंघू बॉर्डर से फड़े गए शक्की शख्स के मामले च भी हुण नवा मोड़ आ गया है। इस शक्की की एक वीडियो सामने आई है जिस विच वो अपने पुराने बयानों तो पलटदा नजर आ रहा है तो गंभीर इल्जाम लगा रहा है, खुद नूं इस साजिश का शिकार दस रहा है। इस शक्की के मुताबिक उस तो हिंसा भड़काउण दे संबंधी बयान जबरी दवाए गए हैं। मैं सोनीपत का योगेश सिंह 19 तारीख को मेरे मामा का लड़का हुआ था, मैं वहाँ पे गया था। मैं दिल्ली बस डीटीसी बस में आया था, डीटीसी बस में आया था और दिल्ली पुलिस ने मुझे वहाँ से पैदल नरेला से आगे भेजा था सर। 19 तारीख को शाम को 4:30 बजे उन्होंने, मैं वहाँ पे कुंडली एरिया में जा रहा था तो उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने उनको सिर्फ इतना झूठ बोला कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा है। हालांकि वहाँ कोई छेड़ रहा था, उनको ये लगा कि इन्होंने मुझे छेड़ा है, ये लड़की को छेड़ रहा है। उन्होंने मुझे लेके गए, उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफ़ी मारा, पैंट वैंट उतार के काफ़ी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बनाई, वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहाँ पे बिठाया, ठीक है। उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे। मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे, एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, उन्होंने बोला कि जैसे ही इसको मार रहे हैं वैसे तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल मिलाया। मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम अगर मारते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं, मार काट के फेंक देंगे और पता भी नहीं लगेगा। उनके पास वो लड़के हैं जो जिनके पास पहले कंप्लेंट भी है और उन्होंने पाइपों से जिस लड़के को मारा वो अधमरी हालत में उसको उठा के लेके गए हैं वहां से।
ट्रॉली में भी रखा था। फिर एक रात जो वहाँ पे 2-4 लड़के हैं उन्होंने मुझे काफ़ी मारा था, इतना ज़्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि जो कि जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहाँ बोलना है, तो काफ़ी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहाँ पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, और वहां जाके जैसे जैसे मैं पुलिस को बता दूंगा कि उन्होंने मेरे से ऐसे बर्ताव करा। फिर मुझे वो अलग से रूम में ले गए, अलग से रूम में ले जाके उन्होंने फिर मुझे समझाया कि यार योगेश अगर तेरे को बोल देगा तो हम रात को छोड़ देंगे। उन्होंने मुझे ये शो नहीं होने दिया कि हमने पुलिस को कंप्लेंट दे दी है तेरी। फिर उन्होंने जब प्रेस के आगे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे पीछे से गर्दन पे एक चुटकी भरी थी, ऐसे भरी थी यहाँ पे ऐसे। उन्होंने मुझे यहाँ पे मार भी रखा, आंख पे भी है, उन्होंने मुझे थप्पड़ वप्पड़ भी मारे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा अब तेरे को जैसे प्रेस में बोलना, मैंने कहा ठीक है सर, मुझे जैसे बोलना मैं वैसे बोल दूंगा। मैंने उनको बोल दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, प्रदीप सिंह SHO का 10 लड़के आने थे राजधानी से, और एक लड़का और आया था जो हरियाणा का है, उसने सारा पूछ के वहां पे डिटेल ली थी।